लेकिन फिर भी इस देश में त्याग है, सैक्रिफाइस है, प्रेम है। ये प्रेम ही आपकी जिंदगी का आनंद है। इस प्रेम को जिंदा रखना। जिसका प्रेम जिंदा है उसका रिश्ता जिंदा है, जिसका प्रेम जिंदा नहीं उसका रिश्ता भी जिंदा है। और जैसे पौधे में पानी डाल डालकर उसे हरा भरा रखा जाता है ना, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, खरपतवार निकालेंगे, तभी तो वो हरा भरा रहता है। तो ऐसे निराई गुड़ाई अपने रिश्तों की करते रहना चाहिए। एक दूसरे के लिए समय निकालो, एक दूसरे के साथ जाके बैठो। और फूल नहीं दे सकते तो फूल जैसी बात तो करो। कभी कभी बोल दिया करो कि तुम्हारे होने से बहुत फर्क पड़ता है, तुम हो तो मेरा घर है, मेरी जिंदगी चल रही है। तुम्हारे काम दिखाई नहीं देते, जड़ें दिखाई नहीं देती पेड़ की, लेकिन अगर पेड़ खड़ा है तो जड़ों के कारण खड़ा है। तुम्हारे कारण ही हमारा घर खड़ा हुआ है, तुम पर हम टिके हुए हैं। दिल से कुछ बोल के देखिए। और ये जो घर में पति होता है ना, वो भले ही डांटे, गुस्सा करे, पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी कड़वाहट पी करके रोजी रोटी कमा के घर में लेकर आता है। कितनों के कड़वे शब्द, अपशब्द, अपमान, पीड़ा पी करके घर में आता है। वो पिलर है घर का जिस पर पूरा घर टिका हुआ है। चैन से भोजन करने दिया करो। घर आए तो मुस्कुरा कर मिलो। सारी टेंशन एकदम सिर पे मत रख दो। उसको भी समझो बेचारे को, पता नहीं किस किस का गुस्सा झेल कर आया है। प्यार के दो शब्द बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। लेकिन मैंने तो बहुत कुछ बताना ना आपको, पर ये जरूरी चीज थी भाई। आपके रिश्ते आपकी ताकत है। अपने रिश्तों को अपनी ताकत बनाओ। और भावना से आप अगर जुड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि जब और सारे रिश्ते आपके जिंदा होते हैं, जीवित रहते हैं, प्रेम से भरे होते हैं। एक कोई संकट आ जाए, सारे आकर के खड़े हो जाते हैं साथ में, आपको अकेला नहीं महसूस होने देते। तब पता लगता है कि मेरा प्रेम मेरी ताकत बन गया है। और ताकत ही नहीं, कवच बनकर खड़ा है आपका रिश्ता चारों तरफ से। जैसे आप कवच बना लेते हैं ना, एक शील्ड बना लेते हैं, ऐसे आपके रिश्ते सामने आके खड़े हो जाते हैं। नहीं तो ये फेसबुक का जमाना है, फेस टू फेस नहीं बैठ पा रहे हैं और फेसबुक पर 500 दोस्त हैं। ये ऐसा जमाना है। और फेसबुक के दोस्त कैसे हैं? एक महिला गाड़ी चलाती हुई आकर रेड लाइट पर गाड़ी रोकी और एक भिखारी आया, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा 10 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए दीजिए। उस महिला ने नोट निकाला, लेकिन शीशा नीचे करते उसकी तरफ देख के कहा, वो हेलो, तुम्हारी चेहरा देखा हुआ है। बोले हाँ, हम फेसबुक फ्रेंड है ना। फेसबुक का चेहरा ही अलग होता है। आपको पता कौन कौन फ्रेंड बने हुए हैं वहां पर। बीमार हो जाए आदमी, हॉस्पिटल में देखने आएगा, वो साथ देने आएगा। ये इस नकली दुनिया से बाहर निकलो, असली दुनिया में आओ, जहां आपका प्रेम बसता है और जहां आपके रिश्ते बसते हैं। और एक निवेदन और, जब घर में आप बैठते हो और अपने अपनों के साथ बैठते हैं तो अपना अपना फोन लेके मत बैठो। ऐसे ऐसे सब बैठे हैं अपना अपना फोन लेके। इसे बंद करके एक दूसरे की तरफ चेहरा तो करो।
तो इसलिए प्रेम आपके घर में जिंदा है तो आपकी जिंदगी में। डेल कार्नेगी की एक बात अच्छी लगी मुझे, बहुत प्यारा लेखक रहा। हालांकि जिस आदमी को गए वे वर्षों बीत गए हों, लगभग मुझे लगता है 70-80 साल बीत गए होंगे, उसने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में अगर उसका जीवन साथी, उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, 60% तो खुशी इसी से मिल जाएगी। और अगर यही गड़बड़ है तो 60% तो लाइफ आपकी खराब है। तो कितना महत्व रखता है ये। और इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता, कोई आपका गिफ्ट लेने के लिए नहीं बैठा है। गिफ्ट के पीछे जो आपकी भावना होती है, वो जो प्रेम होता है, वो बड़ा काम करता है। नहीं तो लोग लिख रहे होते हैं, इसने पिछली बार ये दिया था दिवाली पर, इस बार ये लेके आया तो इसको यही देना है। हिसाब लगा के बैठे, बढ़िया गिरी कर रहे हैं वहां बैठे बैठे। और कुछ तो इसकी टोपी उसके सिर, वही चीजें घूम घूम कर आखिर में जिसने दी थी उसी के पास पहुंच जाएगी। कुछ अपनापन भी तो जाहिर करो ना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपकी खुशी, आपका आनंदमय जीवन प्रेम से भी बनता है। और प्रेम का ही एक रूप है विश्वास। प्रेम का अगला रूप है वफादारी। इनको जिंदा करिए और इसी को आप विशुद्ध रूप बनाकर श्रद्धा भक्ति बनाते हैं। इसी प्रेम की डोरी में भगवान को बांधते हैं। परमात्मा को सिर्फ आप अपना प्रेम प्रकट करके देखिए, वो आपके हो जाएंगे। और यही प्रेम है जो आपके जीवन में गुरु से जुड़ता है, गुरु भक्ति से जुड़ता है, और फिर गुरु कृपाएं आप तक पहुंचती हैं। इसलिए अपने प्रेम को भक्ति बनाइए, प्रेम को सेवा बनाइए, प्रेम को समर्पण बनाइए, प्रेम को ही शरणागति बनाइए। और जो लोग कमज़ोर हैं उनके प्रति ये प्रेम दया बन जाता है। उनको आपके दया और सहानुभूति की जरूरत है। इसलिए एक शब्द हम सबको याद रखना है कि हमें परमात्मा के प्रेम को हृदय में धारण करना है और उसे विकिरण करना है। जैसे सूरज से किरणें प्रकट हो रही होती है ना, ऐसे ही आप अपने अंदर से किरणें प्रकट करें। जहां भी जाएं, बहुत प्रेम वाला आदमी है, अच्छी बातें बोलेगा, कड़वी बात नहीं बोलता, और तब बोलता है जब कुछ सुधार की जरूरत पड़ती है। लेकिन दिल का बुरा नहीं है, क्योंकि इसकी कोशिश होती है कि गलत चीज न रहे लेकिन शुभ चीजें हमारी जिंदगी में बनी रहे। तो इसलिए ईश्वर के प्रेम से जुड़ें और ईश्वर के प्रेम को हृदय में भरें और ईश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाले बने। तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा सभी से, आप भक्ति करने वाले बने, भक्ति जरूर किया करो। हाथ में चोट लग जाएगी, बहुत धीरे धीरे मार रहे हो ना। एक बार हाथ ऊपर ले जा करके जोरदार, हाँ। ईश्वर की प्रेम शक्ति को प्राप्त करना सीखिए और उसी का विकिरण करें, उसी का फैलाव करें। शांत होकर आंखें बंद करके अपने प्रभु को प्रेममय रूप में देखिए। तो प्रेम है, अनंत प्रेम है। जिस प्रेम से मेरे प्यारे प्रभु तो इस दुनिया को पालता है, एक छोटी सी चींटी को भी देता है,
और चींटी की भी आवाज़ सुनता है तू, जो नहीं बोल सकते उनकी भी आवाज़ सुनता है, सबको देता है, सबको बिना शर्त का प्यार करने वाला मालिक है तू भगवान। मेरे प्यारे ईश्वर, तुझसे मैं तेरा प्रेम चाहता हूँ कि तेरा प्रेम मेरे हृदय में बना रहे, मैं तुझसे जुड़ा रहूं, तू मुझसे जुड़ा रहे। मेरे ईश्वर, मुझे अपने अनंत प्रेम से भरपूर कीजिए। तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सिंधु है। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ मेरे मालिक, अनंत अनंत प्रेम के लिए, अनंत करुणा के लिए, अनंत कृपा के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद 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 हर उस चीज़ के लिए जो मेरी ज़िंदगी में मुझे खुशी दे रही है, वो तेरी कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। हे मेरे प्यारे ईश्वर, सिर झुकाकर तुझे प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ऐसे अपने प्यारे प्रभु को सिर झुका के प्रणाम किया करो। और ईश्वर के प्रेम के उदाहरण बनो कि मेरे प्रेमी लोगों का जब नाम आता है तो उसमें तुम्हारा भी नाम आता है, तो हम उसके प्रेम पात्र बन जाएं। किसी एक सिद्ध व्यक्ति के ऊपर जब प्रभु की बहुत कृपा हो गई तो उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने कहा कि भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है, अब तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा मेरे परमात्मा ने मुझे जो प्रेम देकर अपना बना लिया और अपनी झलक मेरे हृदय में दे दी, अब और क्या मांगना। मुझे तो उसका प्रेम चांद में, सितारों में, हवाओं में, बहती नदियों में, सब में महसूस होता है। हवा आकर छूती है तो मुझे लगता है वो स्पर्श कर रहा है। कलियां खिलती हैं तो मुझे मेरे परमात्मा की मुस्कुराहट महसूस होती है। और जब मैं कोई मीठी चीज़ खाता हूँ तो मुझे लगता है ये मिठास जमीन से आई है, गन्ने में, खजूर में, फल में, लेकिन धरती में भी, मिट्टी में भी मिठास घोलने वाला तो मेरा रब है। मेरे रब के, मेरे परमात्मा की मिठास को मैं महसूस करता हूँ। अब मुझे और क्या चाहिए। मैंने तो गमलों में खाद डाला, मिट्टी डाली, उसमें से जो पौधा निकला और पौधे में फूल लगे, सुगंध कहाँ से आई। सेंट डालने वाला कोई और है, वो खुशबू जो डालता है वो मेरा परमात्मा की तो खुशबू आ रही है। मैं तो उसको देखकर खुश होता हूँ। तो क्या मांगना उससे। इसलिए कहते ना, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षिन की सुधि लेहत है, तो तेरी भी ले है। काहे की सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ न आई है। चिंता क्यों करता है। जो जल में भी रहने वाले जीव जंतु को देता है, उड़ने वाले परिंदों को भी देता है, तो तेरा भी तो ध्यान रख रहा है ना। एक शायर ने लिखा कि खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, रोजी रोटी कमाने के चक्कर में भगवान को भूल गए। खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, रिजक का ख्याल है, राजक का नहीं। रोटी का तो ध्यान है, देने वाले मालिक का ध्यान नहीं है कि रोटी दे कौन रहा है। जिस दिन वो नहीं देता, हाथ में टिफिन लेकर सारा दिन घूमते रहोगे, खाने का टाइम नहीं मिलेगा, टिफिन लेकर वापस आ जाओगे, क्योंकि उसने कह दिया आज रोटी हाथ में तेरे, पर मुंह में नहीं जाने दूंगा, घूमता रहे। और जब कृपा करता है तो घर में भी बाहर भी जहां देखे, नहीं थोड़ा सा तो खा के जाओगे।
वो हंसाए तो फिर रुला नहीं सकता कोई, और अगर वो रुलाए तो फिर हंसा नहीं सकता कोई। आंसू दे भगवान तो कोई कितनी भी कोशिश करे मुस्कुराहट नहीं आएगी। और दुनिया रुलाना शुरू करे और भगवान हंसाना, तो भगवान जब हंसाता है तो रुलाने वाले देखते रह जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, उसकी मेहर बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी कृपा बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तो मेरे प्रभु की बहुत कृपा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आपने इतनी सिद्धि प्राप्त करी, अब हम आपको वरदान देना चाहते हैं। वरदान लेकर दुनिया का भला करना। तो इन्होंने कहा मैं किसी का भला करूंगा तो मन में ये आएगा मेरी वजह से ये मुस्करा रहे हैं, मेरी वजह से इनका भला हुआ, मेरी वजह से इनके घर में रोजी रोटी आई, मेरी वजह से इनकी नौकरी लगी, मेरी वजह से इनके काम चल रहे हैं। तो मैं और मेरी वजह, तो जिसके कारण, जिस नम्रता और जिस सिर झुकाने के कारण परमात्मा की कृपा मिली थी, मुझसे वो छीनना चाहते हो। इसलिए कोई वरदान मत दो। देवदूत ने कहा नहीं, कुछ तो दे के जाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा फिर मेरी छाया को वरदान दे जाओ, जिस पर पड़ जाए उसका भला हो जाए, पर मुझे पता ना चले कि किसका भला हुआ है। तो महान पुरुषों की छाया भी पड़ जाए भला होता है, लेकिन महान पुरुष इसलिए खुद नहीं बताते। और अब तो लोगों ने किराए के आदमी रखे हुए हैं, खड़े होके बताओ क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या लाभ हुआ, वो किराए के आदमी बोल रहे होते हैं। मेरे पास भी आज से 7-8 साल पहले कुछ लोग आए थे, 4 लाख रुपए महीना कि हम 2 आदमी हैं, आपका खूब प्रचार करेंगे, हमारा टीवी में ये सीरियल आया, हमारा ये आया, आपका ये फ़ायदा होगा। और अगर 1 करोड़ का ठेका ले लो आप, 8 आदमी हमारे पास हैं, आपका 8-9 लाख रुपए, 8-9 लाख नहीं, 8-9 लाख करोड़ रुपए तक का बिजनेस करके देंगे। और मैंने कहा अगर बिजनेस और धंधा ही खोलना होता तो फिर इधर क्यों आए? भगवान की राह में यहाँ आकर अगर धंधा करने बैठोगे आप तो भगवान भी छूट जाएगा, और जो स्वर्ग खुद पाना चाहता है और दूसरों को देना चाहता है, खुद को भी नरक पाएगा और दूसरों को भी नरक में लेके जाएगा, वो भला नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना। इसलिए सच्चे ढंग से चल करके देखिए, कृपा होती है। ड्रामा करने से भीड़ इकट्ठी कर लोगे आप, कृपा नहीं आएगी। भगवान कृष्ण को अगर जानना है, समझना है ना, तो उनकी वाणी है गीता, उसको पढ़ो। तो वहाँ कहीं ऐसे चमत्कार बताए, ऐसे ऐसे करने से ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि कर्तव्य कर्म करते जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, फल की तरफ मत देखो। वो जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी है। जो देना होगा मैं दूंगा, तू अपना फर्ज पूरा करता जा, अपना कर्तव्य पूरा करता जा। और वो किसी का बाकी नहीं रखता, ये बात ध्यान रखना। भगवान किसी का बाकी नहीं रखता, वो लौटाता, अनेक गुना बढ़ा करके लौटाता है। हाँ, बस इतनी बात जरूर है कि जो सच्चा सही आदमी होगा उसको ज़्यादातर लोग बहुत बाद में पहचानते हैं, और बाद में जब वो चला जाता है फिर उसके पता नहीं मूर्तियाँ क्या क्या बना के बैठ जाते हैं, जीते जी समझ नहीं पाते। तो निवेदन आप सबसे यही है कि आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति को महत्व दीजिए।